हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंडिया में कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते हैं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई एमबीए एंट्रेंस, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, और साल भर साल वो उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, टाइम भी लगता है और फिर रिजल्ट्स आते हैं एंड रियलाइज होता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है एंड सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती है। और एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग रुक भी जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैं गलत चीज पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ? एंड ये फीलिंग्स ना काफी ज्यादा रियल है। अगर तुम्हें भी ये कभी भी फीलिंग आई है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी फील्ड के बारे में। एक ऐसी फील्ड है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं जब वो अपना करियर प्लान करते हैं, और वो फील्ड है बिजनेस एनालिटिक्स की। एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस फील्ड में तुम्हें पूरा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डेवलपर नहीं बनना है, तुम्हें मशीन लर्निंग एक्सपर्ट नहीं बनना है। बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जहां तुम्हारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी कॉमन सेंस, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कोई भी टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्मार्ट, क्यूरियस एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकर जेन्युइनली ग्रो कर सकता है बिना कोडिंग में ईयर्स वेस्ट करे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बट है, ये रोल भी बदल गया है। जो बिजनेस एनालिस्ट 2-3 साल पहले होता था वो आज का बिजनेस एनालिस्ट नहीं है। एआई आया है, ऑटोमेशन आया है, कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस शिफ्ट हो गई हैं, और जो टूल्स पहले से इनफ थे अब वो स्टार्टिंग बन गए हैं। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे सिंसियर, हार्डवर्किंग लोग फिर से गलत बात पे चल जाते हैं। वो वही टूल सीखते हैं जो किसी पुरानी आर्टिकल्स ने सजेस्ट की हैं, वो वही सिलेबस को फॉलो करते हैं जो किसी 2020 के यूट्यूब वीडियो में था, और फिर जब वो इंटरव्यूज में जाते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि जो सीखा है अब वो आउटडेटेड हो चुका है। वो टाइम भी गया, वो पैसा भी गया, और जो कॉन्फिडेंस भी था वो भी काफी कम हो गया। तो आज मैं तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वो बात करना चाहती हूँ जो मोस्ट पीपल नहीं करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि 2026 में एक बिजनेस एनालिस्ट को एक्चुअली कौन से टूल्स जानने चाहिए, रियल टूल्स जो कि रियल कंपनीज यूज करती हैं। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि अपना टाइम और एनर्जी कैसे लगाना है और किस चीज में लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टूल्स के बारे में। बिफोर वी जंप ऑन टू बिजनेस एनालिटिक्स टूल, मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करती हूँ, विच इज WS क्यूबटेक का बिजनेस एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो, टूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम में जो भी चीजें हम लेके आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे कि आपके करियर में अगर आप चाह रहे हो कि एक नया पाथ आप स्टार्ट करो जहाँ पे आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिले, सारे टूल्स मिले, ऐसे लोगों से सीखने को मिले जिन्होंने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस किए हुए हैं, ताकि आपके लिए आपकी जर्नी ईजी हो जाए। तो वहीं पे WS क्यूबटेक का बिजनेस एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आता है, जहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये नहीं सिखाएंगे कि एक्सेल कैसे काम करना है, SQL पे कैसे काम करना है, किसी भी टूल पे जो कि बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायर्ड है। पहले हम आपको बिजनेस के अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें सिखाएंगे, बिजनेस कैसे काम करता है वो सिखाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे वर्क करती है बिजनेस एनालिस्ट का, उसके अंदर क्या रोल होता है, अजाइल वर्सेस वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इनको डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं, BRDs एंड PRDs कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ AI के साथ। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, वो भी स्टार्टिंग के अंदर, ताकि तुम पहले टूल्स नहीं, पहले काम सीखो, क्योंकि काम आ जाएगा तो टूल्स के ऊपर तुम ऑलरेडी इजीली काम करवा पाओगे। टूल्स सिर्फ एक जरिया है, एट द एंड हमें काम करवाना है। तो सबसे पहले हम काम करवाना सीखेंगे, काम कैसे होता है वो सीखेंगे, और फिर टूल्स के ऊपर आएंगे। टूल्स में भी हम लोग हर टूल के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो, एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे सीखता है, आप बिजनेस कैसे सीखोगे जब आप बहुत सारे बिजनेसेस देखोगे, उन्होंने कैसे ग्रो किया है, किसी का डाउनफॉल कैसे आया, कैसे कोई भी कंपनी थी या कोई प्रोडक्ट था जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के साथ बना नहीं रहा और पीछे रह गया, तो वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा इंटर्नशिप करने का। गाइस, किसी भी बंदे के लिए जो कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, चाहे तुम स्टूडेंट रहे हो, चाहे तुम एक्सपीरियंस पर्सन रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स रूल्स में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। वहीं पे हमारी इंटर्नशिप आप लोगों को काम में आएगी कि इस प्रोग्राम के साथ आपको 1 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ऐसे एक बिजनेस एनालिस्ट काम करता है किसी भी कंपनी के अंदर, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हम आपको सिर्फ वहीं पे नहीं छोड़ रहे हैं,
उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे प्लेसमेंट के अंदर भी। तो WS क्यूब टेक का ये प्रोग्राम आपको ना सिर्फ टूल सिखाएगा, बिजनेस सिखाएगा, सॉफ्ट स्किल्स सिखाएगा, इंटर्नशिप भी देगा और लास्ट में प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में, देन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको और भी डिटेल्स जाननी जो भी हैं वो भी आप हमारे करियर काउंसलर से जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टूल्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। और मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो एक्सेल तो सबको आता है ना, बेसिक एक्सेल सबको आता है, आई नो, बट एडवांस एक्सेल एक अलग चीज है। कंपनी में जो एक्सेल BA होता है वो पिवट टेबल्स के ऊपर, पिवट टेबल्स में भी एडवांस ऑप्शंस पे, VLOOKUP पे, XLOOKUP पे काम करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज पे काम करता है, डेटा क्लीनिंग होती है डायरेक्टली एक्सेल के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस होती है, सिनेरियो मॉडलिंग होती है, फोरकास्टिंग होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरव्यूज में जाते हैं और कहते हैं कि हाँ एक्सेल आता है, पर जैसे ही उनको सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्लैंक हो जाते हैं। क्योंकि देखो बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में बहुत फर्क है। तो एक्सेल को सीरियसली लो, इसे पहले टूल की तरह ट्रीट करो जो जेन्युइनली मास्टर करना है। सिर्फ स्प्रेडशीट बनाना नहीं है, बल्कि एक्चुअली फॉर्मूलाज लगाना, कैसे दूसरे कॉलम्स में उनके चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कुछ ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे आता है SQL, और ये वो टूल है जिसको मोस्ट बिगिनर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कोडिंग है। कोडिंग नहीं है गाइस, SQL एक लैंग्वेज है जो तुम्हें डेटा से बात करवाती है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हिंदी में, हिंदी एक लैंग्वेज है क्योंकि तुम समझते हो। ऐसे डेटाबेस की लैंग्वेज SQL है। सोचो ऐसे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर है जिसमें लैक्स ऑफ एंट्रीज है और तुम एक स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हो। SQL तुम्हें वो ढूंढने में हेल्प करता है क्विकली और एक्यूरेटली। एडवांस SQL में जॉइंस आते हैं, सब क्वेरीज आती हैं, विंडो फंक्शंस आते हैं। और BA के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम अगर अपना डेटा खुद पुल नहीं कर सकते, तुम किसी डेवलपर पे डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारा काम बहुत स्लो हो जाएगा। तुम फास्टर काम करते हो, तुम ज्यादा इंसाइटफुल आंसर्स दे पाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है डेटा लाने के लिए, हमें खुद लाना है, इसलिए हम लोग SQL सीखते हैं। एक ऐसा स्किल है जो तुम्हें टीम में इमीडिएटली वैल्यूएबल बना सकता है। अब आते हैं तीसरा विजुअलाइजेशन टूल्स पे, और यहाँ मैं बात करूंगी दोनों पावर BI एंड टैब्लो की। अब तुम दोनों एक साथ मत सीखना शुरू करना। देखो ये सबसे पहली बात है कि आप एक चूज कर लो। पावर BI ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है देखो इंडिया में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एनवायरमेंट्स में यूज होता है। टैब्लो कुछ बड़े एंटरप्राइजेस सेटअप में ज्यादा मिलता है। तो अगर तुम्हें डिसाइड नहीं हो रहा है तो पावर BI से स्टार्ट करो। और इन दोनों के लिए तुम्हें सिर्फ बेसिक्स चाहिए, मतलब डैशबोर्ड्स बनाना आना चाहिए, डेटा इंपोर्ट करना आना चाहिए, सिंपल चार्ट, स्लाइसर्स, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, थोड़ा बहुत डैक्स आते तो एड ऑन ही है। तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए कि एक स्टेक होल्डर के सामने तुम क्लीन रीडेबल डैशबोर्ड प्रेजेंट कर सको। वो कॉन्फिडेंस हो तुम्हें कि तुम्हें कोई भी डैशबोर्ड दे दी जाए, तुम कहीं से भी डैशबोर्ड बना रहे हो तो तुम इजीली प्रेजेंट कर पाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है जीरा एंड कॉन्फ्लुएंस। और ये वो टूल्स हैं जो मोस्ट बिगिनर्स स्किप कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी होती है। जीरा वो टूल है जहां अजाइल टीम्स अपना काम ट्रैक करती हैं, यूजर स्टोरीज यहाँ पे होती हैं, यहाँ टास्क होते हैं, स्प्रिंट्स यहाँ पे प्लान होती हैं। अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में किसी भी टेक टीम के साथ काम करना चाहते हो तो जीरा बनाना ही पड़ेगा। और एक BA का काम होता है वेल रिटन यूजर स्टोरीज लिखना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना और टिकट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना। ये सिर्फ टूल नहीं, ये एक वर्किंग स्टाइल होता है। कॉन्फ्लुएंस उसके साथ ही आता है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस रहती हैं, BRDs यहाँ पे होते हैं, प्रोसेस फ्लोज यहाँ पे होते हैं, मीटिंग नोट्स यहाँ पे होते हैं। इसे एक स्मार्ट टीम समझो। और एक BA जो कॉन्फ्लुएंस पे क्लियरली लिख सकता है, वो टीम का वो बंदा है जिस पे हर कोई डिपेंड करता है। तो बेसिक्स काफी नहीं है यहाँ पे। अकाउंट बनाओ, एक डमी प्रोजेक्ट ट्राई करो, यूजर स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करो, इतना काफी है शुरुआत के लिए। एंड इसके लिए ChatGPT या बहुत सारे AI टूल्स तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसीलिए अब हम लास्टली AI के बारे में बात करते हैं, AI एंड कोलैबोरेशन टूल्स। देखो मैं सीधा बोलूंगी कि जो बिजनेस एनालिस्ट 2026 में फास्ट ग्रो कर रहे हैं वो हैं जो कि AI को अपने डेली काम में यूज कर रहे हैं। ये ऑप्शन नहीं रहा है, ऑप्शनल चीज नहीं है। अब ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है उसको समझो। तुम ChatGPT या सिमिलर टूल्स को यूज करते हो अपना BRDs ड्राफ्ट करने के लिए। फिर तुम इस ड्राफ्ट को एडिट करते हो, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हो जो सिर्फ तुम जानते हो। 3 घंटे का काम 30 मिनट में हो जाता है। तुम AI से टेस्ट केसेस जनरेट कराते हो बेस्ड ऑन यूजर स्टोरीज, तुम मीटिंग नोट्स को समराइज करवा पाते हो, तुम प्रोसेस फ्लोज के लिए इनिशियल स्ट्रक्चर को जनरेट करवा पाते हो। अब ये सारी चीजें शॉर्टकट्स नहीं है, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते वो सेम आउटपुट के लिए 3 गुना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो कोलैबोरेशन टूल्स में माइरो या फिर लूसिड चार्ट भी आते हैं, ये प्रोसेस मैपिंग के लिए हैं। विजियो भी यूज होता है, लेकिन मेरो ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। एक फ्री अकाउंट बनाओ, 1 घंटे एक्सप्लोर करो, तुम खुद समझ जाओगे ये टीम्स इसे क्यों प्रेफर करती हैं।
तो ये था आपका 2026 का बीए टूल का स्टार्ट। एडवांस एक्सेल, एडवांस एसक्यूएल, पावर बीआई टैब्लो के बेसिक्स, जीरा और कॉन्फ्लुएंस की बेसिक्स और एआई एंड कोलैबोरेशंस टूल। ये लिस्ट ओवरवेलमिंग लगती जरूर है, बट एक साथ देखो तो, लेकिन जब इनको एक एक करके आप लोग ट्राई करोगे तो आपको इनके बीच में रिलेशनशिप समझना स्टार्ट होने लग जाएगा। सो एक टूल से स्टार्ट करो, फोकस्ड हो जाओ 2-3 हफ्ते के लिए, फिर अगला चूज करो। कंसिस्टेंसी तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो एंड कमेंट्स में लेट अस नो कि आप नेक्स्ट टूल कौन सा शुरू करने वाले हो। एंड जनरली हमारी टीम सारे कमेंट्स पढ़ती भी हैं, तो अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं तो हम वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। सब्सक्राइब करो अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, and for more such videos stay tuned guys।